जैसा कि आप देख रहे हैं मुंबई के नायगांव में हम मौजूद हैं और नायगांव में ये आज पाल सेवा संघ द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, यहाँ हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और कहीं ना कहीं पाल धनगर गडरिया समाज के उत्थान और विकास पर यहाँ जो मंथन हो रहा है, यहाँ जो युवाओं को एक तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। मंच पे तमाम राजनीतिक सामाजिक लोग मौजूद हैं और कहीं ना कहीं समाज के बेहतर विकास के लिए यहाँ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। मेरे साथ में इस समय एक महानुभाव जी हैं जो शायद भोपाल से हैं। जी, नाम जानना चाहूंगा आप? मेरा नाम भैया राम पाल है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पाल समाज सेवा समिति का। पाल साहब, कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम कितना इस तरह के कार्यक्रम कितना उत्साहवर्धन करते हैं, समाज को आगे प्रोत्साहन देते हैं, समाज के युवाओं को प्रोत्साहन देते हैं? क्या कहना चाहे कार्यक्रम? देखिए, हमारी पाल समाज जो है, मैं आपको बता दूं, बहुत सीधी सादी समाज है और आज तक हमारी समाज को जितने भी कुछ समाज के दलाल मैं कहूंगा, समाज को हमारे आगे बढ़ने नहीं दिया। अब हम अपने युवाओं को लेके, असल बात में मैं तो राजधानी से हूँ, भोपाल से हूँ। मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैंने सौगंध दिया था कि मैं सिर्फ मात गडरियों का जो हमारी जिसमें मैं पैदा हुआ, मैं उनकी सेवा करूंगा। तो आज जो मैं ये देख रहा हूँ, हमारा पाल समाज ये सेवा संघ जो बॉम्बे के अंदर इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया है, तो आप इसे जान लीजिए। और आपके द्वारा मैं सारे राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहता हूँ कि गडरिया समाज अब जाग चुका है और अब ये चुप नहीं रहेगा। और हमारा आप शोषण मत करिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अभी तक हमारा शोषण हुआ है। हम राजनीतिक भागीदारी क्या समझते? राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई या फिर समाज का शोषण कैसे हुआ? क्या कहाँ कमी महसूस? असल बात में हमारी, मैंने आपको पहले निवेदन किया था, बड़ी सीधी सादी समाज, अदर कास्ट, ये जरे पढ़े लिखे हो गए, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, तो इन लोगों ने, हमारे जो थोड़े से पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे भाइयों को इन लोगों ने घर में ही लड़ाया। इन्होंने और घर में लड़ा के खुद सरपंच बन गए, खुद विधायक बन गए और वोट हमारे ज्यादा हैं। तो इन लोगों का पीड़ा भी है हमारे उसमें। इसलिए हमने आह्वान किया है कि हिंदुस्तान के अंदर जितना गडरिया है, जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी, वो एक मंच पर आ जाए, तभी हमारी समाज का विकास होगा। यहाँ से पाल सेवा संघ जो है एक सपना लेकर बैठा हुआ है। सपना साकार करने के लिए उसने जिस तरीके से 10 साल काम किया है, पाल भवन वो निर्माण कराना चाहता है, जिससे कि भारतवर्ष से आने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र अगर आता है तो पाल भवन में ठहरे, उसका कहीं ना कहीं सामाजिक या शिक्षा के क्षेत्र में उसका लाइब्रेरी हो, बच्चे यहाँ पढ़े लिखे। इस तरीके का एक सपना लेके पाल सेवा संघ कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो कितना महत्वपूर्ण कार्य है और लोगों को किस तरीके से सहयोग करना चाहिए उनको? ये पाल सेवा संघ जो काम कर रहा है, ये तो एक ऐसा कार्य है जो पृथ्वी पर कोई किया ही नहीं। निस्वार्थ सेवा हो रही, चाहे वो कानपुर में हो। अगर उसको पैसे की जरूरत है तो हमारा पाल सेवा संघ, देखिए मंच से बताया गया कि वो पूरा करते हैं। और ये भवन की बात जो वापन करें, हम लोग धनगरों में से आते हैं, हमारे पास धन बहुत है, लेकिन मन की थोड़ी सी कमी है। जिस दिन मन खुल जाएगा, भवन 10 दिन में बनवा देंगे साहब हम, क्योंकि हम लोग धनवान लोग हैं। अभी मैंने 11 मैं तो अपनी रिटायरमेंट, अभी तक जो राजनीतिक लोग हैं, अभी तक जो नेता पैदा हुए अपने समाज में, उनको किस नजरिए से आप देखते हैं? क्योंकि अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने ही शोषण किया या वो बिक गए या फिर उनका चरित्र क्या रहा? नहीं, मैं चरित्र के बारे में तो मैं अपनी समाज का मैं निवेदन करता हूं मंच से कि कुछ भी नहीं बोलूंगा। चरित्र तो सब भगवान के रूप हैं, जो जिसका चरित्र है, जो करता है, वो उसको मुबारक हो। मैं समाज कार्यशीलता क्या रही है? चरित्र तो जो भी रहा, लेकिन कार्यशीलता क्या की? वही, क्योंकि समाज का शोषण हो रहा है। अपने समाज के लोग मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, अभी तक रहे, पिछली सरकारों में भी रहे, अभी भी हैं। तो शोषण कहाँ मानते हैं? शोषण मैं इसलिए मानता हूं कि उनको, हमारी समाज के जो कुछ लोग मंत्री बन गए, उन्होंने समाज को पीछे छोड़ दिया। भूल गए वो भूल गए। क्यों? क्या महसूस करते हैं? क्यों ये करते हैं कि अरे मैं तो सांसद बन गया, मैं गडरियों को कहाँ पीछे बगल में बिठाऊं। ताकत इन्होंने दी, वोट इन्होंने दिया, एक सूत्र में पिरोकर इनको पहुंचाया, शायद विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, फिर इन्होंने धोखा दे दिया। मानते? बिल्कुल, समाज ने धोखा दिया है। समाज ने धोखा दिया है? समाज को इन्होंने धोखा दिया। समाज ने तो भरपूर, आज भी देख लीजिए, आज हमारी समाज जितनी बैठी हुई है, ये समाज हमारी धोखा थोड़ी दे रही। कहाँ से आए ये?
ये हिंदुस्तान के कोने कोने से हैं साहब, दिल्ली से हैं, इधर गुजरात से हैं, पूरे गैलरियों को इकट्ठा करने की कोशिश किया था यहाँ पर इस मंच पे। अभी 3 तारीख को लखनऊ में है, 7 तारीख को 17 तारीख को शायद दिल्ली में है। मैं असल बात में मैं 27 को आगरा में भी है, 27 को एक आगरा में भी है। आगरा में भी है। तो ये जितने भी दलाल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सारे गैलरियों से आपके द्वारा मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि दुकानदारी अब बंद कर दीजिए। भैया राम पाल आ चुका है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और मैं सिर्फ निवेदन ये करना चाहता हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। किस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप? मैं पाल सेवा समिति का राष्ट्रीय सेवा संघ समिति भोपाल के अंदर, जी हाँ, मैं उसका राष्ट्रीय यूनिट तैयार की है उसकी। मेरी तो इतनी बड़ी यूनिट है कि आप 7 मई को अगर भोपाल में आके देखें आप, तो हमारी यूनिटी का आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 10 और 12 हजार के बीच में हमारी पब्लिक होती है, बफर सिस्टम होता है, और सारी बेटियों का मैं और हमारी श्रीमती जी और हमारे समाज के लोग पाल सेवा समिति। अभी यहाँ से एक मंच से आपने कहा कि समाज को नेता भी मिले, विधायक भी मिले, एक शैतान भी मिला। हाँ। क्यों, क्या कुछ हर प्रकार के लोग हैं, कोई इंसान है, कोई शैतान है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। नाम तो ले रहे हैं ना। शैतान का नाम लिया, शैतान अपने दिल में, इसमें मैं किसी शैतान ऐसे नाम से मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूँ। शैतान इसी में बैठा है, इंसान भी इसी में है, शैतान भी इसी में है। हम किस रूप में हम आपको देखें, इनडायरेक्ट किसके लिए है ऐसे? हम किसी के बारे में नहीं बता सकते। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, लेकिन लोग हंस रहे हैं, वो समझ रहे हैं। मेरा निवेदन सुनिए आप। हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर सम्मानीय महादेव जानकर जी आरएसपी के बहुत अच्छे मिनिस्टर रहे हैं, बीजेपी से इनका गठबंधन है, इनसे तालमेल करें। मुझे भी हमारा थोड़ा सा कार्यशैली देख के इन्होंने हमें वहां का प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी इन्होंने, लेकिन मैं दोनों काम कर रहा हूं दोस्तों, और मेरा आह्वान है। मैं समाज पार्टी का आपने नाम लिया, तो क्या उम्मीदें हैं राष्ट्रीय समाज पार्टी? बिल्कुल, हमें उससे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हमने 3 विधायकों को चुनाव लड़ाया 5 दिन के अंदर। वो नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारी समाज जागी, तो हम वहां पर ठाकुरों के सामने तो खड़े हुए। हमारे पास फोन आया, हमारे सम्मानीय साथी हैं सुरेश जी, कहाँ इनको धमकियां मिली विधायकों के द्वारा कि क्यों गैलरिया को आप खड़ा कर देते हैं। मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने कहा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लो। हमने उनसे जब बात किया, हमने कहा कि जिंदगी में तुम ठकुरास करोगे, गैलरिया जाग चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाकई में गैलरिया जाग चुका है, और आपके माध्यम से मैं एक चीज बताइए, आपने ठाकुरों को भी बोला कि आप ही नेतागिरी करोगे, हम भी कर सकते हैं। क्या उनका वोट नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना। हमने ऐसे तो नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? हमने आपको 70 साल दिया, 1 साल हमें करके तो देखो आप, हम कैसे समानता लेके आते हैं हिंदुस्तान के अंदर। हम पे विश्वास तो करिए आप और भी जिंदगी भर मुझसे लिया, एक बार मुझ पे विश्वास करिए। हिंदुस्तान के सारी जातियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि गैलरिया जाग चुका है। यहाँ के मुख्यमंत्री को भी चेतावनी देता हूं, वो कुछ भी हो। और मेरी समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनकी किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप ठान लो कि मुझे एक मंच पे आना है और एक नेता चाहिए हमें, दोस्तों, उस दिन इस समाज को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा देंगे। ये समाज, वो तो समय तय करेगा कौन प्रधानमंत्री होता है, कितना समय आपका ग्रोथ में लगता है, राष्ट्रीय समाज पार्टी कितना बढ़ती है। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम रेवाशंकर बागोरे धनगर है और मैं इंदौर का रहने वाला हूं, और मैं भूतपूर्व सैनिक होकर समाज सेवा से जुड़ा था, वो भी फेसबुक के माध्यम से। समाज सेवा की मुझे आवश्यकता महसूस हुई। जब देखा इतना बड़ा समाज है, भिन्न भिन्न नामों बटा है, इसको एक नाम एक पहचान कैसे दी जाए ताकि जो भीड़ तंत्र का, प्रजातंत्र की ताकत बने और भीड़ बने। क्योंकि प्रजातंत्र की चाबी केवल भीड़ है, और वो भी एक सकारात्मक सोच वाली भीड़। ऐसे दल, पार्टियां, गैंग नहीं बनना है। पार्टी का मतलब विचारधारा होना। चाबी तो राजनीतिक लोगों के हाथ में, प्रजातंत्र की चाबी जो है राजनीतिक लोगों के हाथ में, वहां से सारी समस्याओं का हल होता है, निकलता है, और वो कहीं ना कहीं आपके धनगर गैलरिया समाज में नहीं दिखाई देता। क्यों? चाबी सत्ताधारी हाथ में है और सत्ता केवल पार्टियों में है। क्योंकि मेरे देश में, मेरे विचार से, प्रजातंत्र नहीं है। यहाँ पार्टी तंत्र है, नेता तंत्र है, और अफसर तंत्र है, और स्वच्छंद न्याय तंत्र है। इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी कंट्रोलिंग कमेटी का कंट्रोल नहीं है। यदि ये तीनों विचारों मिल गए तो इस देश में तानाशाही व्याप्त है, जो आप देखते होंगे। राज्यसभा की आज देश में कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि राज्यसभा का खर्चा जनता क्यों उठाए? जनता उनको चुन के नहीं भेजती है,
दूसरी पार्टी के रिजेक्टेड वो बंदे राज्यसभा में पार्टियां भेजती है तो पार्टी ही उनका वेतन देना चाहिए, ना कि जनता के फंड से वेतन दिया जाए। चलिए और भी लोग हैं मेरे साथ में। कहाँ से हैं साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम पाल है। मैं मुंबई में यहीं टीचर हूँ, शिक्षक के समाज से जुड़ा हूँ। क्या प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं या कहीं से आके? यहाँ का रहने वाला हूँ, जौनपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर के लोगों को ज्यादा देख रहा हूँ, जो भी है वो जौनपुर से है। क्या जौनपुर का ही कार्यक्रम है या फिर ये पूरा? ऐसी कोई बात नहीं, जौनपुर का व्यक्तिगत प्रभाव, लेकिन जो जौनपुर की पॉपुलैरिटी है, पूर्वांचल की जो पॉपुलैरिटी है, वो मुंबई में कहीं ज्यादा दिखती है। जौनपुर के पाल, धनगर, गडरिया समाज के लोग ज्यादा जागरूक हैं। जागरूक हैं क्या? जागरूक भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जागरूकता भी उनके अंदर ज्यादा है। आप कहीं भी देखेंगे तो जौनपुर और बनारस, आजमगढ़, ये क्षेत्र हमको यहाँ ज्यादा दिखता है। अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे पाल सेवा संघ का कार्यक्रम? इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पाल सेवा संघ जो ये काम कर रहा है मुंबई और आसपास के क्षेत्रों को लेकर के, वर्ष में एक बार ये इतना बड़ा प्रोग्राम करके, बीच बीच में और प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो एनुअल प्रोग्राम, एक वार्षिक प्रोग्राम होता है जो पूरे भारत के लोगों को इनवाइट किया जाता है, जो बड़े नेता हैं, ये जनता के दिमाग में एक जन जागृति लाना है कि 70 सालों से जो हम आजाद हुए हैं, लेकिन हमारी हिस्सेदारी राजनीतिक रूप में, जो राजनेता के रूप में जब तक आज के युग में राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं बढ़ेगी, हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी, तब तक लगता है कि हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। जिसका मेन उद्देश्य है पाल सेवा संघ का कि राजनैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी लेकर के मैं रहूंगा, उसका एक मूल उद्देश्य है। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा पाल सेवा संघ ये मानने को तैयार नहीं है कि हम ऐसी जन जागृति न करते रहे। वर्ष भर में छोटे छोटे और प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन वार्षिक जो लगे रहिए और आपका पाल सेवा संघ इसी तरीके से लगा रहे और समाज को जागरूक करता रहे, यही हम कामना करते हैं। कि आपको बता दें कि पाल सेवा संघ निरंतर 10 वर्षों से लगभग कार्य कर रहा है और 10 वर्ष पहले जो सपना देखा गया था, जो नींव रखी गई 96 से तो काफी वक्त हो जाता लगभग। सब पंजीकृत थे, लेकिन समाज का जो बहुत लास्ट पॉइंट पर, लास्ट स्टेप पर समाज था, उस समय 96 के जब रजिस्टर संस्थान हुई हमारे मीरा रोड से और ईश्वर देव पाल लोगों ने किया, उस समय कोई जानता नहीं था। 22 साल पहले कोई सपना देखा गया? सपना मीन्स बोलेंगे जो पहली नींव रखी गई थी 2-4 लोगों से रखी गई थी। उस समय को याद करने के होता था, केवल 2-4 लोग, रिक्शा भाई, समाज के और लोग खड़े होकर के, जयमूर्ति पाल और सब वगैरह रहते थे। तो उस समय ये नहीं लगता था कि हमारा ये प्रारूप बनेगा। अभी क्या है, कारवां बन गया, बहुत बड़ा कारवां भी कि एक समाज की बहुत बड़ी ताकत होगी। अगर आज ये देखा जाएगा तो जो समाज के और तबके के लोग हैं वो जरूर भागीदारी के लिए इस समाज पर जुड़ना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि यादव भाई भी आए, तो दूसरे समाज के लोग, हमको ऐसा लगता है कि बिना बुलाए हो रहा है कि इतनी बड़ी ताकत अगर है तो कहीं न कहीं जरूर इनको हमको आगाह करना पड़ेगा, इनको साथ में लेना पड़ेगा, तभी हमारी समाज के कल्याण भी होगा। हमारे समाज के साथ साथ पाल विकास संघ और पाल सेवा संघ के साथ, पाल समाज के साथ काम करने के लिए, वोट लेने के लिए सभी हम हैं। 70 सालों से हमने बहुत लोगों को वोट दिया, दूसरे समाज को लोगों में, लेकिन आपको वोट देना होगा। अब हमको ये लगता चलिए, है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि पाल सेवा संघ का कार्यक्रम निरंतर ये संचालित हो रहा है। मंच एक गुलदस्ते की तरह सजा हुआ है जिसमें देश भर से लोग आए हुए हैं। जो मुख्य लोग हैं, राजा रामपाल जी भी आए हुए हैं। राजा रामपाल जी भी बता रहे थे, अयोध्या प्रसाद पाल जी आए हुए हैं जो बसपा से पूर्व में मंत्री रहे हैं। आपको बता दें कि रियल एस्टेट कारोबारी राम भाई पाल भी यहाँ हैं। राष्ट्रीय समाज पार्टी के सुशील पाल जी भी हैं। तमाम अन्य लोग देश भर से यहाँ आए हुए हैं और पाल धनगर गडरिया समाज के उत्थान और विकास पर चर्चा और मंथन यहाँ हो रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि इसी बेहतरी के साथ पाल सेवा संघ बढ़ता रहेगा और इसका कारवां दिन दूना रात चौगुना दिखाई देगा। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।